जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे हम परावर्तन जो आपको पढ़ाए थे उसमें देखे थे कि वो चिकने पृष्ठ से टकरा करके क्या हो रहा है, वापस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं हम कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा, प्रवेश करेगा और अपने मार्ग से विचलित हो सकता है और नहीं भी होता है। दोनों कंडीशन होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। नहीं भी विचलित होगा तभी प्रकाश के अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है वो होती है। होती क्यों है? क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो हम जैसे परावर्तन आपको जो बताए थे, तो बताए थे कि जो प्रकाश का चाल होता है वो परावर्तित होने के बाद भी जो उसका चाल था वो कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। लेकिन जब प्रकाश अपवर्तित होगा, अब की बार परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तन की घटना में अपवर्तित होगा, तो जब प्रकाश अपवर्तित होगा तब उसका चाल, जैसे ये हमारा वायु का चाल है या निर्वात का चाल है, तो जब हमारा प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तब उसका चाल ये नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ये हम मान लेते हैं, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। ये वाला जो वायु या निर्वात का चाल होता है इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। लेकिन जब यही प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तब उसका चाल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब जब उसका चाल वी हो जाएगा, यानी पहले चाल कितना था, सी था, अब चाल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो अपने मार्ग से विचलित ही हो जाए। उसके लिए कंडीशन होता है कि वो विचलित होगा कि नहीं होगा, फिलहाल हम आपको बताएंगे भी। एक बार हम पुनः इसका डेफिनेशन बता देते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम विचलित हो जाता है, इसका क्या मतलब है, हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रकाश के गुण में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर जो हम किरण प्रकाश की बात कर रहे हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश अगर जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, माध्यम आप सभी लोग समझ रहे होंगे वो क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं चल पाता है, जैसा कि शायद आप लोग जानते ही होंगे। पारदर्शी माध्यम है, अगर जो हम वहाँ पे प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो प्रकाश अगर जो हम जहाँ से आपतित करवा रहे हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करना चाहिए। अगर जो सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, कुछ गमन कर रहा है लेकिन कुछ उसमें कह सकते हैं अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है, तो जो अपने मार्ग से विचलित हो रहा है प्रकाश की उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले आइए हम इसके चित्र के बारे में आपको बताएं, चित्र के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम माध्यम लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा, हमेशा जब आप माध्यम लें तो सघन माध्यम को कुछ डॉटेड लाइन से दिखा दें। ये हमारा सघन माध्यम है, इसको कहते हैं सघन माध्यम, जिसको हम लोग डेंसर मीडियम भी कहते हैं। इसका अपवर्तनांक n2 है। ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n2 है, n1 है, इधर n2 है। सघन माध्यम विरल माध्यम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे अभी हम जिस वातावरण में खड़े हैं ये विरल माध्यम है जहाँ पे वायु उपस्थित है, लेकिन इसी पूरे कमरे में जहाँ पे हम खड़े हैं यदि हम पूरे कमरे में जल भर दें और वो शुद्ध जल हो तो अब वो डेंसर मीडियम हो जाएगा इस वायु वाले मीडियम के सापेक्ष। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं जल ही ले लिए हैं, ये जल हमारा कैसा जल है, शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल का क्या क्वालिटी होता है कि वो पारदर्शी होता है। आप किसी बाल्टी में शुद्ध जल को भर दें तो उसको आप आर पार दे सकते हैं, और हम लोग जानते हैं आर पार वो तभी देख सकते हैं जब उसमें प्रकाश प्रवेश कर सकता है। प्रकाश जहाँ नहीं होता है वहाँ हम कहीं नहीं देख सकते। तो जहाँ प्रकाश होगा, यानी कि अगर जो ये जल है तो हम जल के निचले पृष्ठ को देख सकते हैं आसानी से। अगर जो हम जल के निचले पृष्ठ को देख सकते हैं इसका मतलब प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये शुद्ध जल हम ले लिए, और यहाँ क्या है, वायु है।
तो जो अगर जो हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इसके अणु पास पास होंगे और जबकि वायु के अणु दूर दूर होंगे। तो जिसके दो कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तुलना जब करेंगे तो देखेंगे कि क्या हम मीडियम लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वायु मीडियम लिए हैं, वायु वाला माध्यम लिए हैं, और यहाँ क्या लिए हैं, जल का माध्यम लिए हैं। तो इसका अपवर्तनांक जो बोले हैं N2 और इसका अपवर्तनांक N1 है। अब ये तो आप शायद समझ गए होंगे कि डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम होता क्या है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये दो कम से कम आपको क्या लेना होगा, दो कम से कम हम लेते हैं क्या, माध्यम लेते हैं। दो माध्यम लेने के तत्पश्चात क्या करेंगे आप, एक यहाँ पे आप अभिलंब डालेंगे, जैसे हम लोग उसमें डाले थे, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब का काम क्या होगा, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब का मतलब है जिस पृष्ठ पे हम अभिलंब डालते हैं उस पृष्ठ पे वो दोनों तरफ 90 का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 इधर भी 90। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आपतित किरण होगा, अगर जो हमको अपवर्तित किरण से तुलना करना है तो हमको अभिलंब चाहिए। वहाँ से तुलना का मतलब है आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगा, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ हमारा अपवर्तन कोण बनाएगा। तो किस बेस पे हम उसको लिख सकते हैं, इसके लिए आप हमारा अभिलंब आवश्यक होता है, ठीक है। अभिलंब के बिना हम इस चीज़ को नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग अभिलंब डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डालेंगे आपतित किरण, ये हमारा इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे डाले तो देखिए जब प्रकाश अभी एक माध्यम से, अगर जो मान लेते हैं ये हमारा जल मीडियम ना होता, जल यहाँ ना होता, तो प्रकाश तो सीधे चला जाता है ऐसे, ये प्रकाश ऐसे सीधे चला जाता है। ये हम केवल बता रहे हैं, ये हम आपको केवल ऐसे बता रहे हैं। अगर जो हमारा ये क्या है, ये हमारा कह सकते हैं मतलब मीडियम ना चेंज हुआ होता तो प्रकाश सीधे चला जाता, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन देखा गया कि प्रकाश कुछ बैंड हो जा रहा है, देखिए कुछ इस तरह से बैंड हो जा रहा है। ये तो हमारा केवल समझाने के लिए, देखिए कुछ प्रकाश क्या हुआ, बैंड हो गया, यहाँ से बैंड हो गया, मुड़ गया। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं I और इसको बोल देते हैं R। देखिए कभी कभार होता क्या है कि प्रकाश बैंड भी नहीं होता है और प्रकाश बैंड भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम नॉर्मल से ही इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब हम ऐसा प्रकाश स्रोत ले रहे हैं जिस प्रकाश स्रोत नॉर्मल से ही वो प्रकाश स्रोत डाला जा रहा है, तो देखा गया कि वो सीधे ही निकल जाता है। जो हम पहले कह रहे थे तो उनमें क्या दिक्कतें हैं, इसमें प्रकाश स्रोत सीधे निकल जा रहा है, इसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। इसमें प्रकाश स्रोत जब इस तरह से डाला गया, कुछ एंगल पे डाला गया, तो क्या हुआ, उसमें विचलन देखा गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रकाश की चाल यहाँ C है और यहाँ पे प्रकाश की चाल V है। जब प्रकाश की चाल C से, यानी यह प्रकाश की चाल अधिक है, और जब प्रकाश इसमें प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। तो जब प्रकाश यहाँ अधिक है और यहाँ कम है, तो जब यहाँ तक तो प्रकाश का चाल सेम रहेगा, लेकिन जब यहाँ से आता है तो थोड़ा सा टर्न हो जाता है। अगर जो मतलब वेग बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना फोर्स डेवलप हुआ होगा, और फोर्स के कारण क्या है, इसका डायरेक्शन बदल जाता है। ठीक है, देखिए इसको फिर से समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, कभी भी आपको ये केवल आपको समझाने के लिए केवल प्रकाश की एक किरण को लिया गया है। कहीं भी जब इसको दर्शाया जाता है तो प्रकाश के बहुत सारे किरणों को आप लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए ये प्रकाश पुंज है, इस तरह से प्रवेश कर रहा है, आ रहा है। तो देखिए कुछ प्रकाश के किरण ये क्या हो गए हैं, कुछ प्रकाश के किरण, देखिए कुछ प्रकाश के किरण कह सकते हैं जब यहाँ पे पहुँचेगा, मान लेते हैं ये हम, देखिए हम मान लेते हैं ये प्रकाश पुंज डाला जा रहा है, बहुत सारे प्रकाश की किरण को डाला जा रहा है। अगर बहुत सारे प्रकाश की किरण को डाला जाएगा तो देखिए ये दोनों यहाँ तक तो साथ चले थे, लेकिन जब यहाँ के बाद देखा गया कि ये वाले प्रकाश की किरण की जो चाल है अभी C ही है, लेकिन अब यहाँ से जो परावर्तित होगा प्रकाश की किरण, इसकी चाल बदल गई। तो देखिए एक पहिए का आप लोग देखे होंगे, गाँव में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले अब तो
धान की कटाई हो गई है कि मशीनों से हो जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो धान होता था उसको जो है एक तरह से खलिहान में उसको डाल दिया जाता था। ठीक है, उसको जो है एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, कि मतलब उस धान को पूरी तरह से एक क्षेत्र में फैला दिया जाता था। और ट्रैक्टर क्या करता था, उस पर जो है घूम करके, यानी एक दूसरे को कह सकते हैं, उसको हम लोग अपनी भाषा में कहा जाता है कि दाना। ठीक है, उसको क्या करता है ट्रैक्टर, क्या करता है, एक ब्रेक को दबा देता है, दूसरे की स्पीड वही रहती है, एक की स्पीड को अधिक कर देता है, दूसरे की स्पीड क्या करता है, कम कर देता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो गाड़ी वहीं पे टर्न हो जाता है। तो देखिए ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है, एक की स्पीड तो अधिक है लेकिन एक की स्पीड क्या है, कम है। जब एक की स्पीड अधिक है, एक की स्पीड कम है, तो ऐसी स्थिति में ये मुड़ जाता है। ठीक है, अगर दोनों की स्पीड सेम होती और दोनों की स्पीड घटती, दोनों की स्पीड बढ़ती, तब कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस स्पीड से आएगा, जैसे इस वाले में देखें, यहाँ पे प्रकाश की पुंज अगर सेम हम ऐसे ही डायरेक्शन में डालें तो कह सकते हैं ये दोनों की स्पीड एक साथ कम हो जाएगी और दोनों की स्पीड एक साथ अधिक हो जाएगी। तो जब दोनों की स्पीड एक साथ कम हो और दोनों की स्पीड एक साथ घट जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर जो किसी एक की स्पीड अधिक कम हो जाए और किसी एक की स्पीड अधिक रहे, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अगर डायरेक्शन रहे तो बदल जाएगा। जैसा कि हम बता रहे थे, जब पुआल को क्या करता है, धान को वो उसके बीज को छुड़ाने के लिए उड़ाता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक ब्रेक को वो लगा देता है, दूसरा ब्रेक से वो चलाता रहता है, घुमा देता है ट्रैक्टर। ठीक है, तो जब एक ब्रेक को लगाएगा दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, स्पीड अधिक रहेगा, एक कम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो गाड़ी टर्न हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि एक की स्पीड क्या है, अभी केवल आपको समझाने के लिए एक किरण लिया जा रहा है, लेकिन कहीं भी आप लेंगे तो एक किरण को आप अलग नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश पुंज आता है और प्रकाश पुंज के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सब शायद सभी लोग समझ गए होंगे कि ये है क्या, यानी कि स्पीड के कारण होता है। ठीक है, स्पीड एक की अधिक हो जाती है, एक की कम हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जो विचलित केवल आप कह रहे हैं कि केवल इधर ही क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है, तो प्रकाश इधर भी विचलित हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। जब प्रकाश, देखिए कहाँ से आपतित हो रहा है, वायु से आपतित हो रहा है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखो अभिलंब ये था, अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर चला आया। और यही ठीक इसके उल्टे कर दें हम, इसका उल्टा कहें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, विरल माध्यम सघन माध्यम में, अभिलंब से पास आएगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा तो अभिलंब से दूर जाएगा। जैसा कि एक छोटा सा हम यहाँ चित्र बना दे रहे हैं, देखिए ये हमारा मान लेते हैं सघन माध्यम है, ये हमारा अभिलंब है, यहाँ प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। अब ये जब ये मान लेते हैं ये इसका ओरिजिनल है, ये क्या होगा, विचलित होगा। देखिए अब ये अभिलंब की ओर जा रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है। अभिलंब हमारा ये है, ये सीधी रेखा ये वाला है, ये डैमेज इस तरफ हो रहा है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जब विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब के पास आएगा। ये अपवर्तन की घटना है। इस वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इस वाले कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, पहला। दूसरा है कि साइन आई यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। हम कहें तो साइन आई बाई साइन आर बराबर में N2 बाई N1। इसका क्या मतलब है, साइन आई बाई साइन आर बराबर में N2 बाई N1। ठीक है, N1 का मान कितना होता है, y या उसके लिए 1 होता है, इसका मान कितना होगा, N2 बराबर में N हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आई बाई साइन आर बराबर में N हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 हो गया। तो ये हमारा दूसरा नियम है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है वो नियत होता है।
फिक्स होता है, ठीक है, अपवर्तनांक n। और पहला नियम जो हम आपको बताएं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते, एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। संभवतः सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो शेयर और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।